हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है लास्ट में। यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें संख्याएं लगातार घट बढ़ रही हों तो उसमें क्या करते हैं, एक एक का अंतर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ प्रश्न में समझिए 8 है। अगर मैं 8 से 5 बनाऊंगा तो 3 घटेगा और फिर 5 से 13 बनाऊंगा तो फिर इसमें क्या होगा, 8 ऐड होगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ और सोचूं, सीधा सीधा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस 8 को और इस 5 को जोड़ दूं तो 8 5 कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। और 13 क्या है दोस्तों, आपकी अगली संख्या है। मतलब पहले की दो संख्याओं को जोड़ने से मुझे क्या मिल गया, अगली संख्या मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ूं, 5 को और 13 को। तो 5 और 13 का योग कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है दोस्तों, योग 18। तो 5 और 13 को जोड़ने से मुझे क्या मिल गया, अगली संख्या मिल गई 18। आगे दोस्तों सभी की समझ बात क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर वही करूँगा, 13 को और 18 को अगर जोड़ूँ, 18 13 को जोड़ूंगा दोस्तों कितना होता है, 31 होता है। कितना होता है, दोनों का योग 31 होता है। और 31 आपको आगे की संख्या दे रखी है। तो इसमें हो क्या रहा है कि दो संख्याओं को जोड़ने से अगली संख्या मिल रही है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगली संख्या। अब इन दोनों को जोड़ा तो अगली मिल गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगी। 18 और 31 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 और 1 9, 1 और 3 4, 49 होता है। 49 आपको आगे दे रखा है। तो इन दोनों संख्याओं का योग किया तो अगली संख्या मिल गई। और वही यहाँ पर कीजिए दोस्तों, इन दोनों का हम योग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगली संख्या। तो 1 और 9 को जोड़ेंगे 10, 10 का 0 कैरी का 1, 3 और 4 7 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 8। तो अगली संख्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढें। ये यहाँ पर एक सीरीज है दोस्तों, इसमें कोई संख्या असंगत है। असंगत का मतलब है जो लॉजिक बन रहा है उस लॉजिक से बाहर है, अलग है, वो आपको अलग संख्या पता करनी है। 32 है, 17 है, 9.5, 4.75, 3.875, ये आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 32। क्या दे रखा है, 32। अगर इसमें 32 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 16 बार। अब 32 से हम बना रहे हैं 17 को, 16 बार में डिवाइड हो गया 32। अगर मैं 16 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों, 17 मिल जाएगा। अगली संख्या 17 मिल गया, अगली संख्या मिल गई। मतलब इस संख्या से मुझे क्या बनाई, अगली संख्या बनी। ठीक है, अब इस 17 से फिर क्या होगा, अगली संख्या बनेगी। तो यहाँ 17 में भी मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड करूँ तो कितनी बारी जाएगा, 2 8 16 जाएगा। ठीक है, 2 8 16 जाएगा और 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 8.5। ठीक है, 8.5 मिला। देखिए, डिवाइड करने के बाद यहाँ 16 आया था तो उसमें 1 जोड़ा। यहाँ डिवाइड करने के बाद 8.5 आया है तो यहाँ 1 जोड़ा। तो दोस्तों मैं यहाँ भी 1 जोड़ूंगा। तो 8.5 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9.5, मतलब 9.5 हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, 9.5। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब यहाँ पर 9.5 आपको दे रखा है तो 9.5 से क्या मिलेगा, हमें अगली संख्या मिलेगी। ठीक है, तो 9.5 में मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर इतनी बात। 2 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के स्थान के बाद क्या है, एक संख्या, तो बटे में क्या आ जाएगा, 1 0। क्लियर हुई बात। अब मैं 20 से क्या करूँगा, 95 में डिवाइड करूँगा। 20 से क्या करूँगा दोस्तों, 95 में डिवाइड करूँगा। कितनी बार जाएगा, देखिए पहले से मैं छोटी संख्या से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पर देखिए 5 से कटाऊँगा। 5 से कटाऊँगा इसको, कितनी बारी जाएगा, 19 बारी जाएगा। और 5 से कटाऊँगा कितनी बारी जाएगा, 4 बारी जाएगा। अब 4 से कटा दो, कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4.7 बार गया, 28 तक चला गया, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, तो 4.75 बार ये चला गया। अब देखिए, डिवाइड होने के बाद जो संख्या आई थी उसमें 1 जोड़ा, डिवाइड होने के बाद जो संख्या आई थी उसमें 1 जोड़ा। तो डिवाइड होने के बाद जो संख्या आई है हम उस क्या करेंगे, उसमें भी 1 जोड़ेंगे। जब हम इसमें दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.75 है,
ये हो जाएगा 5.75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4.75 है और जबकि आना कितना चाहिए, 5.75 आना चाहिए। तो यही क्या है दोस्तों, हमारा असंगत है, 4.75 ये क्या है, असंगत है। यही हमारे प्रश्न का सही आंसर है। जब हमने इसमें डिवाइड दिया, एक जोड़ा तो अगली संख्या मिली, इसमें डिवाइड दिया, एक जोड़ा तो अगली संख्या मिली, तो इसमें डिवाइड देंगे, एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रही, दूसरी संख्या मिल रही, तो यही असंगत है। तो सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खास कूट भाषा में स्टेट को 65 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में चाइल्ड कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, स्टेट को क्या लिखा गया है यहाँ पर, 65। किसको, स्टेट को लिखा गया है 65 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेट है, अगर मैं इनको सभी को नंबरिंग कर लूँ, नंबरिंग क्या मतलब है, एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पे आता है, टी आपका दोस्तों 20 नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है, ए आपका दोस्तों 5 नंबर पे आता है। सभी का हमने क्या किया, नंबरिंग कर लिया, अल्फ़ाबेट कौन से कितने नंबर पे आता है सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर अगर मैं सभी को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, 40 में 19 जोड़ेंगे 39, 39 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 20 और 20 40, 59 60 5 65, सभी का योग 65 आ रहा है। 20 और 20 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, 19 जोड़ेंगे 60, फिर 5 जोड़ेंगे 65। तो यहाँ पर जो सभी का योग हमें 65 दे रखा है, तो यहाँ पर चाइल्ड दिया गया है, इसको भी कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है दोस्तों 12 पे, डी आता है 4 पे। सभी को यहाँ जोड़ा था, यहाँ भी जोड़ लेंगे सभी को। ठीक है, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपका चाइल्ड का कोड क्या है दोस्तों, 36 है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, पहला ऑप्शन। आ गया सबकी समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। देखिए मार्च का महीना कितने दिन का होता है, आप कहेंगे सर 31 दिन का होता है। 14 मार्च को क्या दिया गया, सोमवार। जितने तारीख का दिया गया है उतना उस महीने में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 31 दिन का होता है मार्च का महीना, इसमें से 14 का दे रखा है सोमवार, 14 का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 14 को ही माइनस कर देंगे। 31 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 17। अगर यहाँ 14 की जगह 10 मार्च दिया जाता तो 31 में से 10 माइनस करते। 16 मार्च दिया जाता तो 31 में से 16 मार्च को माइनस कर देते। जितने दिन की बात कही जाएगी महीने में से उतना ही हम माइनस कर देंगे। तो अब मार्च के महीने में कितने दिन बचे दोस्तों, 17। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा दोस्तों, अप्रैल का आएगा, और 21 अप्रैल का ही पूछ रहा है, तो जितने तारीख का पूछ रहा है उतने को ही हम ऐड करेंगे। क्लियर। अगर अप्रैल की जगह इसमें मई का पूछ लेता तो मार्च के बाद में अप्रैल का महीना आता 30 का, तो इसमें 30 ऐड कर देते, लेकिन उसके बाद में मई आता तो जितने मई का पूछा जाता उतना लिखते। लेकिन मार्च के बाद सीधा 21 अप्रैल का दिया गया, तो मार्च के बाद अप्रैल का महीना आता है, 21 अप्रैल का पूछा गया, तो मार्च के बाद सीधे 21 को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 17 और 21, ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 से कर देंगे डिवाइड। अब आप कहते हैं कि सर 7 से क्यों डिवाइड करते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अलग अलग। 7 दिन के बाद जैसे ही 8वां दिन होता है तो वही दिन रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करूँगा, 7 पच्चे 35, 38 में से 35 तक कट गया, कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। अब देखिए 14 मार्च का क्या था दोस्तों, सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार। अब देखिए कितना आया है, शेष 3 आया है, तो सोमवार में 3 जोड़ दीजिए, 1 2 3। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कौन सा दिन आएगा दोस्तों, यहाँ पर गुरुवार का दिन आएगा। ये आपका आंसर हो गया, गुरुवार, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए आपको एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर पूछ रहा अगली संख्या क्या होगी, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए 1 से क्या हो रहा है, 5,
1 से 5 हो रहा, आप क्या कहेंगे सर 1 में हमने 4 जोड़ दिया तो 5 हो गया। 5 से कितना हो रहा है 14, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 में 9 जोड़ दीजिए। देखिए अगर आपको इस तरीके से जोड़ना नहीं आता तो मैं बताता हूँ क्या तरीका है। आप 14 में से 5 को घटा दीजिए, 14 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 9। उसी तरह से 5 में से 1 को घटा देंगे कितना बचेगा 4। तो जो बचेगा वही जोड़ना है। जैसे अब आपको बड़ी संख्या मिली 14 से हो रहा 30, तो कितना जोड़ना नहीं पता तो 30 में से 14 को घटा दीजिए, 30 में से 14 जाएगा, इसका मतलब 16 जोड़ रहे हैं आप। अब आगे देखेंगे तो और बड़ी संख्या है, तो 55 में से 30 को घटा देंगे तो कितना जोड़ रहे हैं आप 25 जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर और बड़ी संख्या कितना जोड़ रहे नहीं पता तो 91 में से 55 को घटा दीजिए, 91 में से 55 को घटा देगा, आपको पता चल जाएगा कितना जोड़ रहे हैं। 1 है, 1 में से 5 जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना जाएगा, 11 में से 5 जाएगा आपका आ जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा 6। यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 55 में हम 36 जोड़ रहे हैं तभी हमारा 91 हो रहा है। अब यहाँ पर हम कितना जोड़ रहे हैं नहीं पता। ठीक है, नहीं पता कितना जोड़ना है, तो हमने देखिए यहाँ पर 4 जोड़ा, यहाँ 9, 16, 25, 36। अगर आप सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, आगे कितने का आएगा दोस्तों 7 का आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो इसका मतलब 91 में आपको कितना जोड़ना है 49 जोड़ना है, तो ये संख्या आपको पता लग जाएगी। ठीक है, जोड़ दीजिए, 91 में 49 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 140। ये क्या क्या आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा 140, 140 आपके डी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक सीरीज आपको दी गई है, इसमें कोई संख्या गलत है, वही गलत आपको पता करनी है, कौन सी गलत है। देखिए 104, 117, 130, 145, 156, 169। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 104 से 117 हो रहा है, तो 104 से 117 हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 13 प्लस हो रहा है। अगर मैंने 104 में 13 जोड़ूंगा तो 117 होगा। अब 117 से कितना हो रहा है 130, तो आपको पता है 117 में आप कितना जोड़ेंगे कि 130, आप कहेंगे सर 13 जोड़ेंगे। 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130। अब देखिए यहाँ कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ आपने 13 जोड़ा, यहाँ भी 13 जोड़ा, यहाँ 130 से 145 हो रहा है, तो कितना हो रहा है 15 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है दोस्तों 15 जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ 13 जोड़ा गया, यहाँ 13 जोड़ा गया, तो यहाँ भी 13 जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, यहाँ भी 13 जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 15 जोड़ा जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर भी 13 जोड़ता, 15 की जगह अगर मैं यहाँ पर 13 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 143 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 145 की जगह पर 143 आएगा। और फिर 143 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ 13 जोड़ा, यहाँ 13 जोड़ा, यहाँ भी 13, और 143 में भी अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 156 होगा। और 156 में हम क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे तो 169 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 15 जोड़ने के लिए कह रहा है ये गलत है, 145 आपका गलत है। 145 की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर 143 आएगा। तो गलत संख्या पता करने के लिए कहा गया था, 145 आपकी गलत संख्या है। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 83, 25, 29, यहाँ पर क्या आएगा। 83 से बनाना है 25, तो इसको बनाना तो आसान है क्योंकि मैं पहले बहुत बार ये तरीका आपको बता चुका हूँ। 83 से 25 बनाना है तो आप क्या करें, 8 और 3 आपको दिया गया, दोनों का अंतर कर लें। दोनों का अंतर मतलब ज़्यादा में से कम को घटा लें। तो ज़्यादा तो यहाँ पर 8 है, 8 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5। और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है, जो कि यहाँ दे रखा है। यहाँ दोनों का अंतर किया, यहाँ भी दोनों का अंतर कर लो। 9 में से 2 घटा देंगे क्योंकि 9 ज़्यादा है, 9 में से 2 घटा देंगे 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 49। 49 बी ऑप्शन में है, ये हो गया सही आंसर। ठीक है दोस्तों, पहले बहुत बार ये तरीका बताया है तो इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पर 3 × 3 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है। तो 6, 9, 10 में बड़ी संख्या नीचे है 10, 8, 3, 14 में बड़ी संख्या नीचे 14 है, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या है, यहाँ पर तो बड़ी संख्या नहीं है।
देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर समझिए प्रश्न को। अगर मैं सभी संख्याओं का योग करूँ, 6 9 15, 15 में 10 जोड़ूंगा 25, इस वाले कॉलम का मैंने योग किया। इस वाले का भी करूँ, 8 और 3 11, 11 में 14 जोड़ूंगा, ये भी 25, इसका योग 25 आ गया, इसका आ गया, तो इसका भी क्या आना चाहिए 25। 13 में 1 जोड़ूंगा 14, 14 में 25 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 11 जोड़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 11, यहाँ पर आ गया 25, तो 11 दे रखा आपके डी ऑप्शन में। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर जब कॉलम का योग आपका 25 है सभी का, तो रो का योग भी 25 होगा। ऐसे जोड़ने पर 25 है, तो ऐसे जोड़ने पर भी 25 आना चाहिए। ऐसे जोड़िए, 10 और 14 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, ऐसे जोड़िए, 9 और 3 12, 12 में 13 जोड़ूंगा, ये भी 25, 6 और 8 14, 14 में 11 जोड़ूंगा, ये भी 25। तो तरीका हमेशा याद रखना, अगर योग हो रहा है तो इस तरीके से योग है, तो वही योग इस तरीके से भी होगा। ठीक है दोस्तों, कॉलम का योग करिए चाहे रो का योग कीजिए, 25 ही आएगा। तो 11 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।